एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेकओवर बाय सुप्रिया। मैं आपके लिए मेकअप ट्यूटोरियल्स, मेकअप वीडियोस, बहुत सारी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियोस लेके आती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं मेरे पास है ये सारी हेयर प्रोडक्ट्स में। आज मैं आपको देने वाली हूँ नॉलेज हेयर वैनिटी के बारे में। अगर आप है बिगनर्स हेयर स्टाइल तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक प्रोडक्ट्स जो आपकी वैनिटी में होने चाहिए हेयर वैनिटी में। अगर आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं या फिर आप एजुकेटर हैं, सैलून ओनर है, कुछ भी है, आपको ये बेसिक प्रोडक्ट चाहिए इनिशियल टाइम में। अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए आपकी हेयर वैनिटी में, ये बेसिक प्रोडक्ट्स सारे आपको मैं बताने वाली हूँ, जिससे आप बहुत सारी हेयर स्टाइल्स कर सकते हैं पूरे प्रोडक्ट्स के साथ। आप जो बिगनर्स होते हैं ना, तो आपको जो इनिशियल टाइम रहता है आप बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा परचेज नहीं कर सकते महंगी चीज़ें या बहुत सारे प्रोडक्ट। तो ये जो आज जितने मैं आपको प्रोडक्ट बताने वाली हूँ ये सारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। आप बेसिक वैनिटी बनाएंगे अपनी हेयर्स की इन पूरे प्रोडक्ट्स के साथ। तो इन्हीं सारे बेसिक प्रोडक्ट के साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपने क्लाइंट पे वर्क कर सकते हैं। और आप एक जो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए हेयर वैनिटी में, आपके पास होनी चाहिए ऐसी वाली वैनिटी। आप कोई भी वैनिटी ले सकते हैं आपके इनिशियल टाइम में, जैसी आपको अफोर्डेबल और जो जिसमें आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से बैठ जाए वैसी वैनिटी आप ले सकते हैं। वैनिटी को कोई ऐसा फिक्स नहीं कि आपको इसी तरह की वैनिटी लेनी है। जैसे जैसे आप अर्निंग करते जाएंगे वैसे वैसे आप हेयर वैनिटी बढ़ा सकते हैं। आपके इनिशियल टाइम में कैसी भी वैनिटी आप रख सकते हैं जिसमें आपके पूरे ये प्रोडक्ट सेफ रहें और प्रोटेक्ट रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपको प्रोडक्ट्स लगते हैं वो है मशीनरीज। मैं आपको मशीनरीज दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक मशीनरीज की जो आपके पास हेयर वैनिटी में होनी चाहिए। वो है सबसे पहले एक ड्रायल आपका एक बहुत ही अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर 2000 प्लस वोल्टेज का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट हैं और आपको बहुत ही अच्छी हेयर को फिनिशिंग चाहिए तो आपके पास एक अच्छा सा ब्लो ड्रायर होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल ड्राई करने चाहते हैं तो आप कोई भी रेगुलर ड्रायर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइल्स के लिए यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छे ब्रांड का, आप आइकॉनिक का भी ले सकते हैं, HN का भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक अच्छे ब्रांड के ड्रायर में ही इन्वेस्ट करना है जो कि आपके हेयर्स को बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग दे देता है। जो बेसिक प्रोडक्ट सबसे पहली जो मशीनरी होनी चाहिए वो है हेयर ड्रायर। सेकंड जो बेसिक आपकी वैनिटी में एक मशीनरी होनी चाहिए वो है क्रिम्पर। आप देखेंगे ये बहुत ही माइक्रो क्रिम्पर सा है। ये आप आपकी इनिशियल टाइम में यूज कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा बड़ा क्रिम्पर यूज करने की जरूरत नहीं है। ये है मेरे पास है आइकॉनिक प्रोफेशनल ब्रांड का क्रिम्पर। आपको ब्रांड अच्छा ही लेना है, आपको एक बार में इन्वेस्ट करना है, लेकिन अच्छी मशीनरीज में अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करना है। क्रिम्पर क्या करता है, अगर आपके थिन हेयर है या फिर आपको बहुत ही हेयर स्टाइल्स बहुत ही आप एडवांस हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी देता है। आप ऐसे मिनी माइक्रो क्रिम्पर भी रख सकते हैं, आपको ज्यादा बड़ा क्रिम्पर लेने की जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड है जो बेसिक प्रोडक्ट हमारी हेयर वैनिटी में वो है एक कर्लर। आप देखिए, जब आप आप एक प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट बनते हैं ना तो आपको डिफरेंट हेयर स्टाइल करनी होती है, बहुत ही वेरिएशंस क्रिएट करने होते हैं। मार्केट में जैसे जैसे ट्रेंड आए हेयर स्टाइल का वैसे वैसे आपको हेयर स्टाइल्स करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बर्न कर रहे हैं या फिर सिंपल हेयर लुक रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ही, जैसे कि आजकल कर्ल्स का बहुत ट्रेंड है, कर्ल्स, मैसिक बर्न, मैसिक ओपन कर्ल्स, मैसी बर्न के लिए आपको एक अच्छा सा टोंग चाहिए। टोंग आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास जो टोंग है वो है 22 mm का टोंग, वो है आइकॉनिक ब्रांड का। आइकॉनिक ब्रांड की मशीनरी आप यूज कर सकते हैं कर्लर में। आप कर्लर ले सकते हैं 22 mm का, और अगर आप एक थिन वाला लेना चाहते हैं जो पेंसिल की तरह होता है वो टोंग भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे दो टोंग आप अपनी वैनिटी में रख सकते हैं जिससे आपके पूरे हेयर स्टाइल वेरिएशन हो सकते हैं। कर्ल्स के जितने भी आप मैसी बर्न बना रहे हैं या फिर ओपन कर्ल्स रख रहे हैं, किसी भी तरह का कर्ल्स आप बना रहे हैं, ये दो मशीनरीज कर्ल मशीनरी के साथ आप अपने हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। फोर्थ जो मशीनरी बता रही हूँ बेसिक आपकी वैनिटी में वैसे भी होती है, हमेशा आप अपने पास रखते हैं, गर्ल्स वगैरह तो बहुत रखती हैं, वो है एक स्ट्रेटनर। आप देख सकते हैं मेरे पास है आइकॉनिक ब्रांड का स्ट्रेटनर, जो कि इस तरह से ओपन होता है, इसे लॉक सिस्टम है, ओपन होता है, इसकी टिटेनियम की प्लेट है जो कि आपके हेयर्स को बहुत ही अच्छी से स्ट्रेट कर देता है। ओपन हेयर्स अगर आप रखना चाहते हैं तो बहुत यूज होता है ओपन हेयर स्टाइल्स के लिए। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेट हेयर्स करने हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं, और इसको आप यूज कर सकते हैं आपकी साड़ी की प्लेटिंग्स के लिए। जब आप ब्राइड को साड़ी पहनाते हैं तो उसको प्लीट्स को नीट और क्लीन रखने के लिए आप यूज करते हैं स्ट्रेटनर। तो ये जो स्ट्रेटनर्स है,
ये जो मशीनरीज तो मैंने आपको बताई है, इन मशीनरीज के साथ आप डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं, हेयर स्टाइल्स में प्रो बन सकते हैं। मशीनरीज की बात हो चुकी है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं अपने हेयर्स के लिए। आपके पास ऐसा बॉक्स होना चाहिए जिसमें आपके पूरे जो टूल्स लगते हैं, हेयर्स के टाइम आपको हेयर्स बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि बहुत सारी यू पिन्स, बॉबी पिन्स, ऐसे जो अलग अलग तरह की रहती हैं, उसे आप सेफली ऐसे वाले बॉक्स में रख सकते हैं। आप ऐसा वाले एक बॉक्स परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें मैंने रखा है वो है क्रोकोडाइल क्लिप। इसे कहते हैं क्रोकोडाइल क्लिप। जब आप हेयर स्टाइल्स करते हैं, बैक पे आप हेयर्स कर रहे हैं और आप फ्रंट आपका ऐसे ही ओपन होता है, तो उसको आप टाई करने के लिए ऐसी क्रोकोडाइल क्लिप यूज कर सकते हैं। आप अपने हेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप बैक में बन बना रहे हैं और आपका फ्रंट ओपन है, तो इसे आप अपने हेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी होल्डिंग देता है, आपके हेयर्स को इधर उधर होने नहीं देता। जैसे आपको वेरिएशंस करना है, आप वैसे अपने हेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये स्टील पिन। इससे भी आप जब आप वेरिएशन क्रिएट करते हैं, लाइंस क्रिएट करते हैं और आपको पुलिंग करनी होती है, आपको हेयर्स अलग रखने होते हैं आप वेरिएशंस करने के लिए, तो ये वाली आप स्टील पिन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यूज करेंगे यू पिन्स। आप देखेंगे अलग अलग तरह की यू पिन्स है। मेरे पास एक बहुत ही छोटी सी यू पिन है, एक मीडियम साइज की है और एक बहुत ही बड़ी है। जब आप वेरिएशंस क्रिएट करते हैं, आपको लाइंस क्रिएट करनी होती है और आपको लाइंस को होल्ड करना होता है, तो आप इस वाली पिन को यूज कर सकते हैं। तो ऐसी अलग अलग तरह की यू पिन्स आपके पास होनी चाहिए। बॉबी पिन्स तो आपको पता होगा कि आपको हेयर्स को टाई करने के लिए बॉबी पिन्स की जरूरत पड़ती है। तो बॉबी पिन्स भी आप दो तरह की यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास एक छोटी है और एक उससे थोड़ी सी बड़ी है। आप ऐसी वाली दो तरह की बॉबी पिन्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास होने चाहिए, बहुत ही बेसिक से प्रोडक्ट्स है, वो है रबर बैंड्स। आप जब पोनी बनाते हैं या फिर बन बनाते हैं, तो आपको रबर्स की कोई भी हेयर स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं, आपको रबर्स की जरूरत पड़ती है। तो आप ऐसी वाली रबर्स यूज करेंगे, जो कि बहुत ही जैसे आप उसको खींचो तो वो काफी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही जल्दी से टूट जाए। तो ऐसी वाली आपको रबर्स, अच्छी वाली रबर्स यूज करनी है। तो आप एक ऐसा बॉक्स रख सकते हैं जिसमें आपको पूरा जो आप हेयर्स के लिए आपको अलग अलग जो चीजें लगती हैं, पिन्स या फिर रबर बैंड्स, ऐसा आप इसमें सेफली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा आपको बॉक्स रखना है, जो कि बहुत ही मतलब कैसे होता है कि आप सेपरेट रख सकते हैं। आपकी क्रोकोडाइल पिन अलग से रख सकते हैं, यू पिन्स अलग से रख सकते हैं, रबर्स आपके अलग से रख सकते हैं, बड़ी वाली यू पिन्स आप अलग से रख सकते हैं। तो ये वाला बॉक्स बहुत ही अच्छा रहता है। अब मशीन्स हो गई जो आप होल्डिंग के लिए पिन्स यूज कर सकते हैं, वो पिन्स रबर मैंने सारी आपको दिखा दी है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप कौन कौन सी कॉम्स यूज कर सकते हैं आपके हेयर स्टाइल्स के लिए। तो कौन से कॉम्स यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ऐसा वाला राउंड ब्रश। जब आप ड्राई करते हैं, हेयर्स को ड्राई करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, तो आपको ऐसे वाले कॉम्ब की जरूरत पड़ती है। ये आपके हेयर्स को बहुत ही अच्छा सा बाउंस देता है। जिस तरह से आप ड्राई करते हैं इस कॉम्ब के साथ, ये अच्छे से ड्राई कर देता है। तो नेक्स्ट है ये वाला पैडल ब्रश। पैडल ब्रश से क्या होता है, जब आप मूव्स यूज करते हैं या फिर अच्छे से आपको फिनिशिंग चाहिए हेयर्स में, तो आप पैडल ब्रश यूज करते हैं। इसी वाली आप वुडन कॉम्ब भी रख सकते हैं, जिससे अगर आपके टैंगल्स हैं हेयर्स में, तो उसको आप बहुत ही अच्छे से टैंगल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो और ऐसे आपके पास एक टेल कॉम्ब होनी चाहिए। आप दो भी रख सकते हैं। जब आप बहुत ही क्लाइंट्स में बिजी होते हैं, तो कई बार कॉम्ब्स आपको मिलती नहीं है, तो ऐसे आप एक एक्स्ट्रा भी कॉम्ब रख सकते हैं। मैं हमेशा से ज़्यादा कॉम्ब्स रखती हूँ ऐसे वाली। अब जब आप बहुत सारे आप जब हेयर स्टाइल करते हैं, तो आपको कई बार नहीं मिलती है, इधर उधर हो जाते हैं, तो इस वाले कॉम्ब के साथ पूरी हेयर स्टाइल आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके पीछे जो टेल है, हेयर्स को पुल करने के लिए ऐसा वाला टेल कॉम्ब बहुत ही अच्छा रहता है। तो ऐसा वाला टेल कॉम्ब आपके पास होना चाहिए। लास्ट आपके पास जब ऐसा वाला कॉम्ब होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसके पास पीछे से 4 ऐसे लाइंस हैं। ऐसा कॉम्ब है आगे से टेल कॉम्ब की तरह। ये आप यूज करते हैं जब आप कर्ल्स करते हैं और उसको आपको ओपन करना होता है, तो आप अगर हैंड से करते हैं तो वो मैसी हो जाता है। तो अगर आप ऐसे वाली नीडल से आप अगर ओपन करते हैं, ऐसे वाले कॉम्ब से ओपन करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से ओपन हो जाता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी देता है। तो ये थे ये 4-5 कॉम्ब जो आपकी वैनिटी में कंपल्सरी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ये वाले आप कॉम्ब आपकी वैनिटी में रख सकते हैं। जब आप ओपन हेयर्स करते हैं और आपको बाउंस चाहिए होता है, तो आप ऐसे वाले रोलर्स यूज करेंगे। ये आपकी वैनिटी में डेफिनेटली होनी चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं, आप देखेंगे ये थोड़े बड़े हैं और ये थोड़े छोटे हैं। जिस हिसाब का आपको बाउंस चाहिए उस हिसाब से आप रोलर्स यूज कर सकते हैं। तो हमने मशीन्स बता दी, जो हमने ऑर्गेनाइज करते हैं उसका बॉक्स दिखा दिया, पूरे कॉम्ब्स दिखा दिए। अब मैं बात करूंगी जो आपको इनिशियल टाइम में आपके पास जो स्प्रे होने चाहिए डेफिनेटली, जो आपके हेयर्स को बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दे देते हैं, बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको चाहिए एक
हीट प्रोटेक्टर सीरम। आप कोई भी सीरम यूज कर सकते हैं जब हेयर स्टाइलिंग करते हैं। मेरे पास है स्ट्रीक्स प्रोफेशनल का हेयर सीरम। आप ये वाला सीरम यूज कर सकते हैं हीट प्रोटेक्टिंग के लिए। आपको डेफिनेटली सीरम यूज करना है ताकि आपके हेयर्स डैमेज ना हो। ऐसा नहीं है कि मशीनरी से इसको लगाने के बाद पूरे डैमेज नहीं होते, लेकिन हाँ, ये आपके हेयर्स को हीट से बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है ये शाइन स्प्रे। जब आपको लग रहा है कि फिनिशिंग तो है लेकिन हेयर्स भी बहुत अच्छे बन रहे हैं लेकिन वो डल डल लग रहे हैं, बहुत ही अलग से लग रहे हैं, तो आपके पास एक शाइन स्प्रे होना चाहिए जिसे आप यूज करेंगे और अलग से आपके हेयर्स में शाइन आ जाती है। मेरे पास है ओसिस प्लस का शाइन स्प्रे। आप भी डेफिनेटली आपके इनिशियल टाइम में ऐसा वाला स्प्रे यूज करेंगे। हर हेयर स्टाइलिस्ट की वैनिटी में आपको यही वाला शाइन स्प्रे मिलेगा। नेक्स्ट है मूज। मूज आप यूज कर सकते हैं नोवा गोल्ड का। मेरे पास है नोवा गोल्ड का स्टाइलिंग मूज। ये आपको जब आप कर्ल्स वगैरह करते हैं ना तो उसको होल्ड कर देता है बहुत ही अच्छे से। तो ये वाला आप स्प्रे मूज यूज कर सकते हैं। आप और भी किसी भी कंपनी ब्रांड का मूज यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नोवा गोल्ड का भी मूज बेस्ट है। नेक्स्ट चाहिए आपको एक होल्डिंग स्प्रे। होल्डिंग स्प्रे जो आप यूज कर सकते हैं वो टाफ्ट का जो है मेरे पास है वो 5+। इससे बेटर तो कोई होल्डिंग स्प्रे है ही नहीं। अगर आपको लाइंस क्रिएट करनी है, आपको उस हेयर स्टाइल को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, जैसा आपने बनाया उसको अच्छे से वैसे ही रखना है, तो आप यूज करेंगे होल्डिंग स्प्रे। ये एक सेटिंग की तरह काम करता है कि आपके जैसा आपने हेयर स्टाइल बनाया है उसको वैसे ही सेट करके रखता है। तो आपके पास एक होल्डिंग स्प्रे होना चाहिए, वो है टाफ्ट का। नेक्स्ट आपके पास होनी चाहिए एक अच्छी सी होल्डिंग पाउडर। मेरे पास है ओसिस प्लस की पाउडर। डस्टिंग पाउडर होनी चाहिए। जब आप बैक कोमिंग करते हैं, आपको बुफन क्रिएट करना है और उसमें ऑयल क्रिएट हो रहा है, तो एक ड्राई शैम्पू की तरह काम करता है और आपके बुफन को बहुत ही अच्छी क्लीननेस, एक अच्छा सा क्लीन टेक्सचर सा दे देता है ये पाउडर। तो डेफिनेटली डस्टिंग पाउडर आपके इनिशियल टाइम में भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आप जब क्लाइंट्स करते हैं, कई क्लाइंट्स का स्काल्प दिखता है, बहुत ही हेयरलाइंस जो विजिबल हो जाती हैं, बहुत ही स्काल्प विजिबल हो जाता है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ऐसी एक रेनी पाउडर। मैं काफी टाइम से इसे यूज कर रही हूँ। मेरे पास है रेनी की कवर अप पाउडर, लेकिन आप यूज करेंगे ब्राउन कलर। ब्राउन कलर क्या करता है, आपको वो जो ब्लैक होता है ना वो अलग सा दिखता है, इसलिए आप जब ब्राउन कलर यूज करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से आपके मर्ज हो जाता है इसका आपके हेयर्स लाइंस में और हेयर्स की तरह ही दिखता है। तो मेरे पास रेनी की कवर अप पाउडर है, तो आप यही वाली पाउडर यूज कर सकते हैं आपके स्काल्प को हाइड करने के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसे कैसे यूज करना है तो मैंने इस पे भी एक वीडियो डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है हेयर वैक्स स्टिक। ये तो आपको डेफिनेटली पता होगी, क्योंकि जब क्या होता है हर क्लाइंट्स के हेयर्स आपको एक पूरे टेक्सचर में नहीं मिलते हैं, एक पूरी लाइन में नहीं मिलते हैं। तो आप जब फिनिशिंग देते हैं और छोटे छोटे जो हेयर ग्रोथ हुई होती है वो ऐसे अनइवन सा लगता है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं हेयर वैक्स स्टिक। स्लीक लुक के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट रहती है। अगर आपको स्लीक लुक करना है, बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग चाहिए, तो आप यूज करेंगे हेयर वैक्स स्टिक। तो ये सारे थे प्रोडक्ट जो आपकी वैनिटी में आप यूज कर सकते हैं। हेयर टूल, स्प्रे, कॉम्स कौन से आप यूज कर सकते हैं मैंने आपको सारा दिखा दिया है। लेकिन जो लास्ट रह गया है वो है आपके पास होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए स्टफिंग। आप जब बन क्रिएट करते हैं, कोई भी आप हेयर स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके पास स्टफिंग का होना बहुत जरूरी है। आपके पास ऐसी स्टफिंग होनी चाहिए बन के लिए। ऐसी वाली भी स्टफिंग, ओपन स्टफिंग भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि हर क्लाइंट का, हर किसी का आपके पास पूरी हेयर ग्रोथ नहीं मिलती है, बहुत ही हेयर थिन मिल जाते हैं। तो आपको स्टफिंग जब यूज करते हैं तो आपकी हेयर स्टाइल भी बहुत निखर के आती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ऐसी वाली आप स्टफिंग यूज कर सकते हैं। और आपके पास होनी चाहिए ऐसी वाली नेट आपको बन क्रिएट करने के लिए। तो ऐसी स्टफिंग और ऐसी नेट भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये थे सारे प्रोडक्ट जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको हेयर वैनिटी में दिखाए हैं, ये वाले प्रोडक्ट आप बेसिक प्रोडक्ट आपकी वैनिटी में रखेंगे और आप हेयर स्टाइल शुरू कर सकते हैं। आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं अलग अलग वेरिएशंस के साथ, अलग अलग हेयर स्टाइल्स। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के ब्रांड चाहिए, बहुत ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं है। जब आप बिगनर्स रहते हैं तो इन्हीं बेसिक प्रोडक्ट्स के साथ आप हेयर स्टाइलिंग शुरू कर सकते हैं। मैंने भी इन्हीं ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ ही हेयर स्टाइलिंग शुरू की थी। जैसे जैसे आप अर्न करते जाते हैं वैसे वैसे आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। तो आपको मैंने जो दिखा दिया है, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगी होगी, आपको बहुत ही काम आई होगी ये वीडियो, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिली होगी कि आप क्या क्या रख सकते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।